आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मॉडल से के बजाय नियम के बाद क्लासिकल मॉडल के अंतर्गत रोजगार और उत्पादन के संतुलन को देखना। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल सिद्धांत की मान्यताएं क्या है। वस्तु व साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, इसकी मान्यता। पूर्ण रोजगार पाया जाता है, श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है, मजदूरी कीमत नम्यता है, मतलब मजदूरी और कीमत पूर्णतः परिवर्तनशील है, बंद अर्थव्यवस्था होती है, व्यक्ति अपने पास फालतू नकदी नहीं रखना चाहता क्योंकि मुद्रा केवल वस्तुओं के लेन देन में ही काम आती है, सभी फर्मों का उद्देश्य लाभ अधिकतमकरण होता है, अर्थव्यवस्था का उदाग्र एकीकरण होता है, अर्थात प्रत्येक उद्योग उदाग्र रूप से एकीकृत है, यहाँ श्रम को किराए पर लेती है और केवल मात्र उत्पादन करती है, कोई मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। अब इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट में आता है रोजगार और उत्पादन क्षेत्र, दूसरे में आता है मनी मार्केट, तीसरे में आता है रियल सेक्टर। अब फर्स्ट है रोजगार, इसके हम इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन में हम देखेंगे कि उत्पादन फलन क्या होता है। ये बताता है कि उत्पादन फलन होता है उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों का परिणाम है, अर्थात y इक्वल्स टू वाई अपॉन एन, एन है या श्रम। अगर जैसे जैसे रोजगार बढ़ता है उत्पादन बढ़ता है, मतलब ये पॉजिटिव रिलेशन को बता रहा है। फिर सेकंड है इसका इक्वेशन, डिमांड फॉर लेबर क्या है। डिमांड फॉर लेबर डी एन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, अर्थात डब्ल्यू अपॉन पी हो गई यहाँ पे वेज अपॉन प्राइस, अर्थात रियल मजदूरी। अगर मजदूरी और श्रम की मांग में नेगेटिव रिलेशन है, अगर मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की मांग घट जाती है और मजदूरी कम होती तो श्रम की मांग बढ़ जाती है। और सप्लाई ऑफ लेबर जो बताता है कि वास्तविक मजदूरी दर और श्रम की पूर्ति में पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है पूर्ति बढ़ती है और मजदूरी घटती है पूर्ति घटती है। और संतुलन के लिए आवश्यक है कि श्रम की मांग और पूर्ति बराबर हो। थर्ड है सेकंड है भी मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब है अर्थव्यवस्था में जितना भी हमेशा मुद्रा की पूर्ति एम वी इक्वल्स टू पी वाई होती है, मतलब मुद्रा का संचरण वेग हो गया वी, एम हो गई मनी सप्लाई और ये प्राइस हो गया और ये उत्पादन हो गया। और रियल सेक्टर में आ जाता है बचत और निवेश फलन। बचत फलन बताता है कि ब्याज की दर और बचत में पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी बचत भी बढ़ेगी और ब्याज की दर कम होएगी बचत भी कम होएगी। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है आई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आर, जो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन को बताता है कि जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी निवेश कम होता जाएगा और ब्याज की दर कम होएगी निवेश बढ़ता जाएगा। इस संतुलन के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होने चाहिए। अब सबसे पहले हम इसका आधारभूत मॉडल देखेंगे, फिर उसके बाद हम इनके एक एक उस वेरिएशन में चेंज को देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 5 डायग्राम बनाए गए हैं। फर्स्ट डायग्राम है जो बताता है कि श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन हो रहा है ई बिंदु पर, जो एस एन और डी एन है। तो यहाँ ई बिंदु पर डब्ल्यू अपॉन पी रियल वेज रेट और रोजगार का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस रोजगार से यहाँ उत्पादन, इस रोजगार को हम ऊपर ले जाते हैं, इस रोजगार को ऊपर लगाने से उत्पादन फलन का निर्धारण हो रहा है जो कि y1 उत्पादन को बता रहा है। अब y1 उत्पादन से यहाँ पर कीमत का निर्धारण हो रहा है जो P1 है, और P1 को यहाँ से नीचे वर्ग डालने पर वास्तविक मजदूरी का निर्धारण हो रहा है। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये एक दूसरे को काट रहे हैं, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण हो रहा है। क्लासिकल मॉडल में समग्र मांग का निर्धारण मुद्रा की कुल पूर्ति के द्वारा होता है, जिसमें मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा का चलन वेग शामिल है। एम की शेप आयताकार अतिपरवलय के समान होती है। डब्ल्यू अपॉन पी का ढाल वास्तविक मजदूरी की दर के बराबर होगा। क्लासिकल मॉडल में कीमत का निर्धारण मुद्रा बाजार के द्वारा होता है और यह प्रारंभिक साम्य को दर्शाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को यहाँ हम बढ़ा देंगे, उसके क्या होगा वो इफेक्ट वो हम इसके